हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जो कि कल शाम से हर एक बच्चे के जहन में आके बैठा हुआ है कि भैया इन लोगों ने डेट शीट रिलीज कर दी है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा। भैया मेरा तो सिर्फ 40% सिलेबस हुआ है, मेरा तो सिर्फ 50% सिलेबस हुआ है, मैं कैसे अच्छा स्कोर करके आऊंगा। मेरे पास एक बच्चे का मेल आता है कि भैया मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं, भैया बहुत ज्यादा पैनिक में हूं, अब से लेके 21 फरवरी तक जिस दिन मेरा पहला एग्जाम है, कैसे मैं सारी चीजें कंप्लीट कर पाऊंगा, कैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, कैसे मैं रिवीजन करूंगा, कैसे मैं सैंपल पेपर करूंगा। मेरे को एक रोड मैप बता दो भैया, 2 महीने की आखिरी स्ट्रेटेजी बता दो भैया। क्या मैं अभी भी वो जो सपना मैं शुरू में लेके बैठा था 95% का, क्या मैं आज भी उसे साकार कर सकता हूं? आंसर है हां, कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा रोड मैप, आज के दिन से लेके 21 फरवरी जो आपका पहला एग्जाम है, पूरा एक रोड मैप आपको देने वाला हूं। कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे किस किस दिन पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है। ध्यान से पूरी वीडियो ढंग से देख लेना। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं, मेरे को यार 4 साल हो चुके हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, मैंने यार ऐसे ऐसे बच्चे देखे। हर साल मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं उठा के, जो बच्चे ना प्री बोर्ड में अच्छा कर पाए थे, ना वो हाफ ईयरली में अच्छा कर पाए थे, आखिरी के टाइम पे रगड़ के उन बच्चों ने ना 95% से ऊपर लेके नंबर आए हैं। आप भी ला सकते हो। शर्त क्या है? पहली शर्त, रगड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ। अब पॉइंट नहीं है बहाने लगाने का। अब ये टाइम नहीं है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं बचा है, भैया अब मेरे पास ये है, मेरे घर में ये शादी है, मेरे घर में ये चीज है, मेरे ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। कोई बहाने लगाने का टाइम नहीं है। अब उठ जाना है। पहली बात, जी तोड़ मेहनत करनी है। ये आखिरी जो 2 महीने बचे हैं ना, अगर इसमें तुमने रगड़ लिया। मेरा यार मास्टर हमेशा एक चीज कहते थे, केमिस्ट्री के मेरे टीचर थे, वो कहते थे पूरे साल तुम कितनी पढ़ाई करे हो नहीं फर्क पड़ता है, आखिरी के टाइम पे जिसने रगड़ लिया, आखिरी के टाइम पे जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली, वो बंदा नंबर ले जाएगा। तो अगर आपको आखिरी के टाइम पे रगड़ने की मेहनत की आदत है, अगर आप कर सकते हो, आप एक यहां पे प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ मैं भैया कर दूंगा, तो आप लेके आ जाओगे अच्छे नंबर। जो भी सपना लेके बैठे हो आप, 95% कुछ नहीं है, 2 महीने 1 महीने में लाके ला सकते हो। कैसे ला सकते हो वो सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अंदर एक पूरा कॉन्फिडेंस लेके चलना है। ठीक है, आ गई है डेट शीट, 10वीं में आया, डेट शीट तो आएगी यार, ऑब्वियस सी बात है, डरना नहीं है इससे। डेट शीट एक तरह का अलार्म है कि भाई अब घंटी बज चुकी है, उठ जाओ। डेट शीट हमेशा सीबीएसई ऐसी टाइम पे रिलीज करती है कि भाई बच्चे अब आ चुके थे अपने कंफर्ट जोन में, अब उठ जाओ, अब रगड़ना शुरू कर दो, 2 महीने बचे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लियर ये चीज कर लेनी है, पॉसिबल है या नहीं है? है पॉसिबल। भैया कह रहे हैं है पॉसिबल। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, हर साल मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो रगड़ते हैं आखिरी के टाइम में और अच्छे नंबर लेके आते हैं। बस शर्त रहती है, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसको लकीर मान के ना फॉलो कर लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहली चीज जो आपकी डेट शीट रिलीज हुई है, ये मैं यहां सामने लिख रखी है, सबको पता है, रट लेना इसे, रट लेना। डेट शीट ऐसी होनी चाहिए कि लिख के सामने छाप दो। दिमाग में पता होना चाहिए कि 21 फरवरी को मेरा हिंदी का है, मेरा 26 फरवरी को इंग्लिश का है। कितने दिन का गैप है? 5-5 दिन का गैप है यार ऑन एवरेज, कम गैप नहीं है। अगर आप चाहते हो एक ऐसी वीडियो, मैं हर साल निकालता हूं यार, हर साल आपके जितने भी सीनियर्स थे उन सबके लिए एक वीडियो निकाली थी, जिसमें कि मैं आखिरी के जो आपके गैप होते हैं, उन गैप में कैसे पढ़ाई करनी है उसके ऊपर एक वीडियो निकालता हूं। अगर आप चाहते हो आपके लिए भी मैं निकालूं, देखो ये रही, हाउ टू स्टडी इन गैप्स, हाउ टू प्रिपेयर इन गैप्स। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से एक वीडियो आ जाए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना दूंगा। डेट वाइज बताऊंगा कि 21 फरवरी को ये करना, 26 को ये करना, 22 को ये करना, 23 को ये करना, पूरा प्रॉपर एक गैप वाली वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो ये आपकी डेट शीट है जो कल सीबीएसई ने रिलीज करी। 5-5 दिन का हमें गैप दिख रहा है। ठीक है, 21 फरवरी से हमारे एग्जाम खत्म शुरू है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखना है, एक टारगेट लेके चलना है। ये टारगेट होना चाहिए कि हमें कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक, ठीक है, 10 फरवरी तक मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक बच्चे का 10 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज है 15 दिसंबर, ठीक है, वैसे तो 13 दिसंबर को मैं वीडियो निकाल रहा हूं, बट 1-2 दिन बाद अगर बच्चा देख रहा है, 15 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक का आपके पास टाइम है, क्योंकि 21 फरवरी से आपके एग्जाम है। तो मैं ये कहूंगा 10 फरवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। अब 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं। पहले ये बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर 50% तक सिलेबस कर लिया है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 50% से लेके 90% तक या फिर कंप्लीट ही कर लिया है सिलेबस। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, दोनों बच्चे के लिए अलग अलग अप्रोच हो सकती है करने की, दोनों मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। ध्यान से सुनते रहना। देखो, पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक कुछ नहीं उठाया या फिर उसका थोड़ा बहुत सिलेबस हुआ है, सबसे पहली चीज उसको दिमाग में रखना है कि अभी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाला टाइम है। अभी ये टाइम नहीं है कि आप सबसे भारी चैप्टर उठा लो कि भैया मेरा अभी तक ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम नहीं हुआ था, मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उठा के कंप्लीट करना शुरू कर देता हूं। बिल्कुल मत करियो, बिल्कुल मत करियो, क्योंकि अगर तू करना शुरू कर देगा और तेरे से सवाल नहीं होगा, तेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तू सोचेगा भैया अब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज है आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप क्या करो, जो आपने चैप्टर कर रखे हैं, जो आपके ऑलरेडी डन वाले चैप्टर हैं, उन ऑलरेडी डन वाले चैप्टर में से जो इजीएस्ट चैप्टर है उसको उठा के रिवीजन करना शुरू कर दो।
पहले 7 दिन आपका ये काम होगा, आज से लेके पहले 7 दिन आपका ये काम होगा कि आपके जिस भी सब्जेक्ट के जो आपके चैप्टर हो रखे हैं एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट में लिख लो कौन कौन से चैप्टर आपने कर रखे हैं, साइंस में, एसएसटी में, मैथ्स में, और जो आपका इंग्लिश वगैरह बचा है, तीनों में, चारों में आप ये लिख लो कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके हो रखे हैं और वो ईजी हैं, जो आपने एक बारी में कर लिए थे, आपको आसान लगे थे। तो पहले 7 दिन उन ईजीएस्ट का रिवीजन कर लो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे आपको ये लगेगा कि हाँ यार मैं चीजें कर सकता हूं, क्योंकि आप भारी चैप्टर उठा लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा, फिर आप सोचोगे मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहली चीज है कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। तो पहले 7 दिन आपका काम ये रहेगा, पहले 7 दिन आपका काम रहेगा इजीएस्ट का रिवीजन कर लो। दूसरी चीज, अब इसके बाद आपने जो पेपर बनाया हुआ है जिसमें आपने लिख रखा है कि कौन कौन से, मान लो मैथ्स का मैंने पेपर बना रखा है एक, ठीक है, मैंने हर एक बच्चे को बता रखा है कैसे बनाना है, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं हम, एक जो आपके ऑलरेडी डन है और एक जो आपके अभी तक नहीं हुए हैं। तो पहले तो आपने ऑलरेडी डन को 7 दिन में रिवाइज कर लिया इजीएस्ट वाले, और जो आपके नहीं हुए हैं अब आपका काम है इनको करना। इनको भी कैसे करोगे, इनमें सबसे पहले मीडियम वाले चैप्टर्स जो थोड़े आसान से हैं, मीडियम टाइप है, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। फिर इसके बाद आपका काम होगा कि आप डिफिकल्ट चैप्टर उठाओ। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या करा, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद डिफिकल्ट चैप्टर उठाए, तो आपको पता चलेगा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया। जब आप खुद कट मारोगे तो आपको अंदर से फील आएगी कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप डिफिकल्ट चैप्टर भी कर लोगे। पर शुरुआत आपने डिफिकल्ट से करी तो आपका एक भी चैप्टर नहीं कटेगा और आपका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जो 0 से 50% वाले बच्चे हैं उनको चीजें करनी है। तीसरी बात, भैया पढ़े कैसे, कहां से पढ़े? सबसे पहली चीज होती है आपकी, आप एक 1 शॉट वीडियो देख लो। अगर आप चाहते हो ना साइंस की, एसएसटी की एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, हर साल मैं बनाता हूं, आपके सीनियर्स के लिए बनाता हूं, पर वो जब बनाता हूं जब वो बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हो, एक तो मैंने बताया कि आपको अगर गैप में कैसे पढ़ना है उसकी वीडियो चाहिए तो कमेंट करने का, मैं बना दूंगा। अगर आपको साइंस एसएसटी की अलग से एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं 10-15 मिनट अच्छे से बताऊं कि पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये रिसोर्स करना, कम रिसोर्स में कैसे आप तगड़े नंबर लेके आ पाओगे, वो अगर आप एक स्ट्रेटेजी चाहते हो साइंस और एसएसटी की तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ऊपर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला काम होता है 1 शॉट के बाद आपका काम होता है नोट्स करना, नोट्स के बाद आपका काम होता है कि आप एनसीईआरटी के सारे सवाल कर लो, उसके बाद आपका काम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, और जैसे ही ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं फिर हमारा काम होता है सैंपल पेपर्स करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जाके जंग में बिना हथियार सीखे जंग में जाके लड़ना शुरू कर दोगे तो आप वहां पे जाके धराशायी हो जाओगे। इसलिए सैंपल पेपर एटलीस्ट 5 से 6 सैंपल पेपर आपको करने होते हैं। हर एक बच्चे को पता है, मैंने आपको बता ही रखे हैं। आप कहोगे भैया कौन से अच्छे हैं, बहुत सारे हैं मार्केट में। यार मेरे पर्सनल फेवरेट है ओसवाल बुक्स, मैं हर बार आपको यही चीज रिकमेंड करता हूं। पिछले साल मैंने देखा कौन से अच्छे हैं, मैंने ओसवाल बताया। इस साल मैंने सारी बुक मेरे पास रखी हुई है यहाँ सामने कबर्ड में, उनमें से मेरे को इस साल भी ओसवाल के अच्छे लगे, क्योंकि उसमें मेरे को लगा कि यार हैंड रिटन उन्होंने आंसर्स दे रखे हैं टॉपर्स के, उनसे लिखवा रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा कैसे लिखना है। फिर उसके बाद कम क्वांटिटी है पर सारे के सारे टू द पॉइंट है। ये नहीं है कि 20-20, 25-25 सैंपल पेपर भर दिए, कम भरे हैं पर सारे टू द पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें भरे हुए हैं। तो मेरे को लगा ठीक है यार, बच्चे को ये ना लगे 20-20 पेपर करने हैं, 7-8 पेपर हैं, 7-8 पेपर अच्छे से कर लोगे आपका काम बन जाएगा। तो आप जाके कहीं से भी ले सकते हो, आप स्टेशनरी से ले लेना, आपको अमेजॉन का लिंक चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। इस तरह से बच्चे वो करेंगे जिनका 0 से 50% तक हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं वो बच्चे जिनका 50% से ऊपर सिलेबस हो रखा है और उनको अब रिवीजन करनी है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करो। कंप्लीट रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट कर लो। कैसे कंप्लीट करोगे? जैसे आपने पिछले कर लिए। भाई आपने तो पिछले भी चैप्टर कर रखे हैं, तो आपने जैसे पिछले चैप्टर कर रखे हैं वैसे कंप्लीट कर लो चैप्टर्स को। जैसे ही आपके रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब इसके बाद आपका काम होगा कि आपको रिवीजन करनी है। अब रिवीजन करने के लिए आप कहोगे भैया क्या करूं? मैं कहूंगा, आप कहोगे भैया कैसे करूं? आपका एक दिमाग ये कहेगा कि नोट्स उठा के वापस रिवाइज कर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उठाओ सैंपल पेपर, आप उठाओ सैंपल पेपर, ठीक है, आपने ओसवाल के ले रखे हैं, आप उठाओ सैंपल पेपर। सैंपल पेपर उठाने के बाद पहला सैंपल पेपर सॉल्व करा आपने, पहला सैंपल पेपर सॉल्व करा। पहला सैंपल पेपर सॉल्व करते ही जितने क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं या फिर जो आपसे क्वेश्चंस गलत हुए उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको लिख लो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे रिवीजन करते हैं टॉपर्स। तो आपने सैंपल पेपर करा, सैंपल पेपर करने के बाद जो जो क्वेश्चंस आपसे गलत हुए या नहीं हो पाए उनके टॉपिक्स लिख लो। उन टॉपिक्स को रिवाइज करो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। जैसे ही उनको रिवाइज कर लोगे आप नोट्स में, फिर इसके बाद वापस से इसको अटेम्प्ट करना।
अब इसके बाद आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? बेस्ट तरीका ये नहीं होता है कि नोट्स उठा के वापस से पढ़ने लग गए, इससे रिवीजन नहीं होती। रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है सैंपल पेपर उठाओ, करो, जो नहीं हो रहा उसका टॉपिक रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करो, फिर जो नहीं हो रहा उसका टॉपिक रिवाइज करो, फिर अटेम्प्ट करो। क्योंकि जो आते हैं उसके सवाल तो आप कर ही दोगे, जो टॉपिक आपको आते हैं उसके सवाल तो आप कर ही दोगे। जिसके सवाल में आप अटक रहे हो मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, तो उस वीक टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लो और वापस अटेम्प्ट कर लो, आपका रिवीजन होता जाएगा। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो। 7 सैंपल पेपर कर लिए, बहुत बढ़िया। सैंपल पेपर की बुक खत्म होगी, बहुत शाबाश, दूसरी सैंपल पेपर की बुक ले लो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको अपनी रिवीजन करनी है। जो बच्चे इस समय ऐसे हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, रिवीजन करो, भर भर के रिवीजन करो। खाली सैंपल पर नहीं, क्वेश्चन बैंक्स उठा लो, आर डी शर्मा उठा लो, आर एस अग्रवाल उठा लो। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जो टॉपिक वीक है उनको वापस पढ़ते रहोगे, आपका रिवीजन अच्छा होगा, आपकी चीजें स्ट्रांग होंगी। वीक टॉपिक आपको पता होंगे, उसको आप स्ट्रांग कर पाओगे, आपका काम बन जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कैसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, वो जिनका भी कुछ नहीं हुआ है और वो जिनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है कैसे करना है। मेन चीज आपको दिमाग में रखनी है, कॉन्फिडेंस बूस्ट रखना है। हर जगह चिपका दो 95% लेके आऊंगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस समय मेन जो चीज है ना वो काम करेगी कि आप कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक, कितने ज्यादा आप उस गोल को लेके पीछे पड़े हुए हो, कितना आप उस गोल के लिए पागल हो, ये मेन मैटर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ब्लंडर्स जो इस समय हर एक बच्चा फंस सकता है। मैंने देखा है बच्चे इस चीज में फंसते हैं, कोशिश करना इससे दूर रहो। जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे ना पिछले टाइम में, जब महाभारत का टाइम था और पुराना टाइम था, जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे, आप ऋषि मुनि मान लो अपने आप को, तो आप तपस्या कर रहे हो बोर्ड्स के लिए। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना तो राक्षस लोग उनकी तपस्या भंग करने के लिए ना कुछ कुछ चीजें फेंकते थे। तो आपको भी आपकी तपस्या भंग करने के लिए कुछ कुछ चीजें आएंगी जो डिस्ट्रैक्ट करेंगी। अगर आपने उनको साइड में करके सीधे भागते गए तो आप बहुत अच्छा लेके आओगे, और अगर आप उसमें फंस गए तो आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, दोस्ती से जो आप बातें करते रहते हो उन बातों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दो, बाद में बहुत टाइम मिलेगा। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, काफी लोग होंगे जो आपको ना ये बताना शुरू कर देंगे कि यार कितना सिलेबस हुआ, कितना सिलेबस हुआ। आपको लगेगा आपकी फिक्र कर रहे हैं, पर वो फिक्र नहीं कर रहे, वो बस अपने आप को तुमसे कंपेयर कर रहे हैं कि इसका कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, इसका कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। आप एक एक घंटे उनसे सिर्फ यही बात करोगे तेरा कितना सिलेबस हुआ, मेरा कितना सिलेबस हुआ। आपने गलती से ये बोल दिया ना कि मेरे को बैठ के पढ़ा दे या मेरे को बैठ के पढ़ा दियो, भाग जाएगा, अगले दिन से फोन नहीं करेगा। ये मैंने खुद देखा है अपने ऊपर। तो इसलिए सब टाइम पास कर रहे हैं, सब सिर्फ अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि उसका कम हुआ है, मेरा ज्यादा हुआ है, मैं बहुत अच्छा हूं, बस सब अपने आप को सिर्फ सांत्वना देना चाह रहे हैं। तो इसलिए इन दोस्ती से बात करना थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो। बाद में आप जब 11वीं क्लास में आओगे, जब आपको बोर्ड खत्म हो जाएगा, बहुत छुट्टियां मिलेंगी, सारी बातें हो जाएंगी। दूसरी चीज, सोशल मीडिया, इससे बड़ा ड्रग, इससे बड़ी चीज आपकी इस समय दुनिया में हो ही नहीं सकती है। आपको लगेगा भैया कैसे छोड़ दूं, भैया बिना रील के तो मेरी जिंदगी नहीं चल पाती है, नहीं चल पाती है, कर लो, फिर बाकी चीजें छोड़ देना। बिल्कुल हार्श रियलिटी। आपके कोई बड़े बड़े बिजनेस तो नहीं चल रहे हैं कि भैया अगर मैंने ये नहीं करा, या मैं अगर आज एक के दिन इंस्टाग्राम पे नहीं बैठा, या एक दिन आज अगर मैंने यूट्यूब नहीं खोला तो मेरा तो भैया पूरा बिजनेस डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट मत करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एडिक्ट हो जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये अपने ऊपर से यार, मैं कितना ही बोल लूं आपको, आके कोई और कितना ही बोल ले, आपके माँ बाप कितना ही बोल ले, अगर आपको अंदर से उस गोल के लिए पागल हो गए ना आप, तो ये सारी चीजें आप खुद छोड़ दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो चीज है ना, मूवीज, वेब सीरीज, बहुत टाइम मिलेगा यार। एक बार बोर्ड खत्म हो जाएंगे ना, 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है, जितनी वेब सीरीज सारी निपटा देना, जितनी रील है सारी निपटा देना एक साथ बैठ के, तब कोई मना नहीं करेगा। अभी करोगे तो गोल पे सेक्रीफाइस होगा। ये जो 95% का गोल लेके बैठे हो, ये नहीं हो पाएगा, गारंटेड। या तो आप ऐसे हो कि भैया मैंने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, मेरा तो भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट है, करो बैठ के बातें, करो बैठ के सोशल मीडिया, क्योंकि तुमने पहले मेहनत कर लिया। पर अगर तुम ऐसे हो कि भैया अब मेहनत करने वाला टाइम मेरा शुरू हुआ है, अब मैं रगड़ूंगा, अब मैं रगड़ूंगी, तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी। अगर ये चीज में फंस गए तो फिर गोल नहीं हो पाएगा अचीव। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फालतू टाइम वेस्ट, फिर वही कि भाई साहब लगे हुए हैं एक दूसरे की बिचिंग करने, दूसरे से बातें करने, गली में लगे पड़े हैं, मोहल्ले में लगे पड़े हैं, शादियों में लगे पड़े हैं, ब्याह में लगे पड़े हैं, नहीं होगा। फिर हार्श रियलिटी है, आखिरी टाइम आ चुका है, बोर्ड ने डंका बचा दिया है, 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीने में जो दंग के मेहनत कर लेगा, जो लग के मेहनत कर लेगा, वो अच्छा रिजल्ट ले जाएगा। जो इन चीजों में फंस जाएगा वो इसी में फंसा रह जाएगा। साफ सीधी बात। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आसपास माहौल ही ऐसा बना लो कि कोई घुस ना पाए, कोई आपको परेशान कर ही ना पाए, मोबाइल फोन को उठा के बाहर फेंक दो और बस लग जाओ। ऐसे लग जाओ कि भाई साहब लोग देख के डर जाएं कि यार
ये तो पढ़ता नहीं था, इसको क्या हो गया, ये तो पढ़ती नहीं थी, इसको क्या हो गया। जब लोग आपको बोलने लग जाए ना कि आप पागल हो रहे हो चीजों के लिए, तब मान लेना आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आंख लगा देनी है। तीनों वीडियो का मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहते हो तीनों में से कोई एक वीडियो, गैप वाली वीडियो और साइंस और एसएसटी की स्ट्रेटेजी, एक अच्छी सी परफेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो अगर आप चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पे भरी हुई है, मैं आपको टू द पॉइंट क्रिस्प बताऊंगा कि सिर्फ ये करने ना। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। शोभित भैया आपके साथ 24/7 है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स वगैरह के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय, जाओ, ऑल द बेस्ट। शोभित भैया अपने साथ, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे। 4 साल हो गए मेरे को ऑनलाइन एजुकेशन में, मैंने बहुत ऐसे बैचेस जाते हुए देखे हैं जिसमें बच्चे टेंशन लेते थे, और आखिरी में जब मैं आपसे बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम पे मिलने आऊंगा ना, आपके स्कूल में आऊंगा मिलने, तब आप कहोगे भैया यार आप सही कहते थे, कम इतनी टेंशन भी नहीं लेनी है, अच्छा जाएगा। ठीक है, बाय बाय, जाओ पढ़ लो, बाय, सीधा पढ़ने जाना, कुछ और कुछ नहीं, बाय।